नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूँगी कि मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए। अगर गलत दिशा में हो तो क्या नुकसान होता है। ग्रह और ग्रह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि घर वास्तु अनुसार बना है तो ग्रह भी सही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण घर ही होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के दरवाजे कैसे हैं, इससे भी हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। दरवाजे किस्मत चमका भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ दरवाज़ों की दिशा और उनके आकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दरवाजे हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दरवाजे आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं तभी सभी के दरवाजे भी एक जैसे होते हैं। ऐसे में क्या सभी का भाग्य भी एक जैसा होगा? ये सवाल आपके मन में ज़रूर उठता होगा। पूर्व दिशा का दरवाज़ा। अक्सर लोग पूर्व मुखी मकान लेने का सोचते हैं, लेकिन अधिकतर मकान या तो आग्नेय कोण वाले होते हैं या ईशान कोण वाले होते हैं। यदि पूर्व मुखी वाले हैं तो यह शुभ तो होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। पूर्व दिशा में घर का दरवाज़ा कई मामलों में शुभ ही है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। वास्तु दोष होने पर इस दिशा में दरवाजे पर मंगलकारी तोरण लगाना शुभ होता है। हालांकि यह दरवाज़ा बहुमुखी विकास व समृद्धि प्रदान करता है। आग्नेय का दरवाज़ा। आग्नेय कोण के दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि यह बीमारी और ग्रह क्लेश पैदा करने वाला होता है। दिन भर सूर्य का ताप घर में बने रहने से घर के भीतर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यह दरवाज़ा सभी तरह की प्रगति को रोक देता है। लगातार आर्थिक हानि होने लगती है। दक्षिण दिशा का दरवाज़ा। दक्षिण दिशा का दरवाज़ा ही लगातार आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। इस दिशा की भूमि पर भार रखने से गृह स्वामी सुखी, समृद्ध व निरोगी होता है। धन को भी इसी दिशा में रखने पर इसमें बढ़ोतरी होती है। नेतृत्व का दरवाज़ा। किसी भी स्थिति में दक्षिण पश्चिम में प्रवेश द्वार बनाने से बचें। इस दिशा में प्रवेश द्वार होने का मतलब है परेशानियों से आमंत्रण देना। नेतृत्व कोण के बड़े होने से आसन्य स्वास्थ्य पीड़ा व अन्य गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। यदि यह खुला रह जाए तो नाना प्रकार की समस्या घर कर लेती हैं। पश्चिम दिशा का दरवाज़ा। पश्चिम दिशा में दरवाज़ा होने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। आपका रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। आपके भवन का प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में है तो यह आपके व्यापार में लाभ तो देगा ही, मगर यह लाभ अस्थायी होगा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि पश्चिम दिशा का दरवाज़ा हर समय नुकसान वाला ही होगा। दरवाजे के महत्वपूर्ण नियमों अनुसार दरवाज़ा है तो यह आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। व्यय का दरवाज़ा। उत्तर व पश्चिम दिशा में है तो यह आपकी समृद्धि तो प्रदान करता ही है। यह भी देखा गया है कि यह स्थिति भवन में रहने वाले किसी सदस्य का रुझान अध्यात्म में बढ़ा देती है, लेकिन इसके लिए घर के भीतर का वास्तु भी सही होना चाहिए। व्यय कोण यदि गंदा है तो नुकसान होगा। उत्तर दक्षिण का दरवाज़ा। वास्तु के अनुसार उत्तर का दरवाज़ा हमेशा लाभकारी होता है। इस दिशा में घर का सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाजे होना चाहिए। घर की बालकनी भी इसी दिशा में होनी चाहिए। उत्तर दिशा का द्वार समृद्धि, प्रसिद्धि और प्रसन्नता लेकर आता है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर की हानि और धन की हानि व करियर में बाधाएं आती हैं। ईशान का दरवाज़ा। यदि दरवाज़ा ईशान में है तो यह शांति, उन्नति, समृद्धि और खुशियों का खजाना है। उत्तर और ईशान के दरवाज़ों में ध्यान रखने वाली खास बात यह है कि सर्दियों में घर में ठंडक रहती है तो घरमाट को अच्छे से इंतज़ाम करें। साथ ही ईशान कोण के दरवाजे के बाहर का वास्तु भी अच्छा होना चाहिए। दरवाजे के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। एक सीध में 3 दरवाजे कभी भी नहीं होने चाहिए। घर में 2 प्रवेश द्वार होने चाहिए, एक बड़ा दूसरा छोटा। प्रवेश द्वार मकान के एकदम कोने में ना बनाएं। मकान के भीतर तक जाने का मार्ग मुख्य द्वार से सीधा जुड़ा होना चाहिए। मकान के ठीक सामने विशाल दरख्त ना हो तो बेहतर। मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी भी तरह का कोई खंभा ना हो। खुला कुआं मुख्य द्वार के सामने ना हो। मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा या सीधा मार्ग ना हो। कचरा, घर, जर्जर, बड़ी इमारत या ऐसी कोई नकारात्मक चीज़ मकान के सामने नहीं होनी चाहिए। दरवाजे के सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। एक पल्ला वाला दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, 2 पल्ले वाला हो। मुख्य द्वार त्रिकोणाकार, गोलाकार, वर्गाकार या बहुभुज
की आकृति वाला नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार खोलते ही सामने सीढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु अनुसार सीढ़ियों के दरवाजे का मुख्य उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा छोटा और उसके पीछे का दरवाज़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए। दरवाजे के भीतर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। घर के ऊपरी माले के दरवाजे निचले माले के दरवाज़ों से कुछ छोटे होने चाहिए। दरवाजे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। द्वार के खुलने बंद होने में आने वाली चरमराती ध्वनि स्वरवेद कहलाती है। अप्रिय घटनाओं का प्रोत्साहन मिलता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें खिड़कियां होती हैं। ऐसे दरवाजे में वास्तु दोष हो सकता है। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए। घर में 2 प्रकार के द्वार हैं तो वास्तु दोष हो सकता है। घर में प्रवेश का केवल एक ही द्वार बड़ा होना चाहिए। विपरीत दिशा में 2 मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार घर के बीचों बीच में न होकर दाईं या बाईं ओर स्थित होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्री से संपर्क करें। ऐसा दरवाज़ा जिसके सामने वृक्ष, खंबा, दीवार, डीपी, हैंडपंप, कीचड़ आदि होता है उसे वास्तु में स्तंभ वेद माना जाता है। घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलने वाला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये थे चमत्कारी वास्तु उपाय जिनको करके आप जिंदगी में परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।